और गर्मी इतनी ज्यादा है कि सच्ची पूछे तो हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा क्या करे, क्या पकाए और क्या खाए। उसने आज गर्मी की वजह से मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा भाई साथों नहीं रोटी पकदी, बेहतर घर भाग जाओ। बड़ा मेरा दिल आज खराब हो गया है कि मतलब अपनों का पता तो लगता है थोड़ा मुश्किल में। या अल्लाह मदद फरमा मेरे मालिक, ये ना हो कि बातें ना मुझे सुननी पड़ जाएं। तो गाइज मिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा है। इनको आप लस्सी के साथ आपको मजा आ जाएगा, आपको किसी सालन की कोई कमी नहीं महसूस होगी। इतनी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? आप सब भी ठीक होंगे। और गर्मी में तो सबकी जान निकल रही है, ये तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं। सबका बुरा हाल है गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं सुबह से ही इधर ही हूँ, गांव में कपास की चुनाई हो रही है। तो जब सुबह से शाम हो जाती है तो फिर जाहिर है भूख भी लगती है, खाना बनाना भी होता है और खाना भी होता है। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि सच्ची पूछे तो हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा क्या करे, क्या पकाए और क्या खाए। तो अब वैसे भूख से बुरा हाल था। आज हमारे पास ना लेबर कम थी चुनाई करने वाली, क्योंकि इर्द गिर्द सब की कपास की चुनाई हो रही है। आज तो गर्मी भी पहले से कहीं ज्यादा है, इसीलिए आज मैंने वहां पे कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। गर्मी से बुरा हाल था। अब तो फिर भी कोई थोड़ी बहुत हवा चल रही है। तो वहां पे जब चुनाई हुई ना तो कोई जरा भी हवा भी नहीं थी और इतनी गर्मी से बुरा हाल हुआ जा रहा था। तो गाइस अब मैं इधर आई हूँ भी चलें खाना तो कोई खाए हम, वरना अब तो भूख से गिरने वाले थे। या अल्लाह कोई बेहतरी फरमा दे। ऐसे लगता है गहरे बादल आते हैं जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तो कोई रहमत का सीन ही नहीं बन रहा। तो चलें जी, अब मैंने कहा व्लॉग भी बना लूँ, फिर वो भी तो मेरी ड्यूटी है, मैंने रोज करना होता है। कि चलें अब कपास का तो दिखा दिखा के वैसे भी मेरे यूट्यूब फैमिली भी शायद बोर ना हो जाए कि रोज ही मैं एक ही व्लॉग बना रही होती हूँ। असल में फिर मेरा काम ही आजकल वही है। तो लेकिन ये यहाँ पे फिर हमने खाना भी तो खाना था, तो मैंने कहा चलें आज मैं जो हमारी देसी स्टाइल की वो मिसाले वाली तंदूरी रोटियां होती हैं ना वो बनाती हूँ। तो आज वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आ जाएं फिर साथ ही रहें मेरे, जिसने खाना हो वो आके रोटी भी मेरे साथ शेयर करे। और साथ में मक्खियाँ भी जो है ना मुझे बड़ा तंग कर रही हैं। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये आप मेरे ना तैयारी देखें आप कि मैं यहाँ चारपाई पे बहालत मजबूरी में अपना ये सारा लेके बैठी हूँ। मसाला, मिर्च मसाला, ये मक्खन है, ये खुश्क धनिया में पीस रही हूँ। और आज मेरा बहुत दिल टूट गया है। आज तो सचमुच अपनों ने जवाब ही मुझे दे दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये बीबी अब कौन सा ड्रामा सुनाने लगी है जो व्लॉग्स में लोग सुनाते। मैं आपको ड्रामा नहीं सुना रही। यहाँ पे जो मेरी कज़न होती है, जो अक्सर मैं आती हूँ तो बड़ी मेरी खिदमत करती है ना, उसने आज गर्मी की वजह से मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा भाई साथों नहीं रोटी पकदी, बेहतर घर भाग जाओ। तो हाथों भी नहीं पकदी तो शहर होटल तो मंगा के खा ले चुप करके। तो मैं बड़ा मेरा दिल आज खराब हो गया है कि मतलब अपनों का पता तो लगता है थोड़ा मुश्किल में। अब जैसे आज गर्मी थी, अगर वो आज तंदूर पे मेरे लिए रोटी पकाती तो मुझे याद तो रहता ना कि भाई अपने हैं, तो इसलिए गर्मी में इतना मेरे लिए कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आज बता दिया है कि अपना असल में कोई अपना नहीं है। आपने अपना भार अपने ही सर पे उठाना है। नहीं, अपनों ने रंग बदला, मौसम भी चेंज हो गया। तब कितनी हबस थी और कोई हवा नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ने शुक्र किया है कि हवा चल पड़ी है। इंसान तो फिर इंसान है जी, इंसानों ने क्या वफा निभानी है। अल्लाह करम करने वाला है। देखिए कैसी हवा शानदार चलने लगी है गाइस। दिल मेरा वैसे टूट गया है आज। हमेशा तो गर्मी नहीं ना होनी, हमेशा तो धूप नहीं रहनी। मैं कपास की चुनाई मैंने करवाई है, मेरी तो मत मारी गई वहाँ पे फिर के। तो चलो वो मेरे लिए बना देती रोटी तो मुझे अच्छा लगता। नहीं,
साफ जवाब आज खुद बना लो। चलो कोई गल नहीं बानी जानी है रोटी, लेकिन मैं दिन याद रखना, मैं भूलना कभी भी नहीं। मुझे दूर से मशवरे दे रही है, भी पाला, मतलब बनानी खुद ही है। आप मेरी वैसे इस बात को तो मानते हैं ना कि अपनों का पता तो थोड़ा सा मुश्किल टाइम में ही लगता है ना। वो कहते हैं कि अच्छे टाइम में सब आपके अपने होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं। फिर जब आप पे कोई थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, फिर ही तो आपको अपनों के रंगों का पता चलता है। तो और तो खैर किसी लिहाज से अल्लाह ना करे कोई मुझ पे बुरा वक्त नहीं है, बस इतना सा बुरा है कि गर्मी बहुत है। तो गर्मी में तो दिल चाहता है कोई पका के आपके आगे खाना रख दे। अब दिल तो नहीं चाहता ना कि आप इतनी गर्मी में तंदूर पे खड़ी होकर रोटियां पकाएं या यहाँ पे जले मरे। शहर में तो खैर हमें ये सहूलत है, अभी गर्मी में हम तो खाना मंगवा लेते, ना पका सके तो होटल से। तो आजकल फिर मेरा काम ही सारा दिन इधर ही होना है, तो फिर चलो खैर भाई भला हो उसका, हम क्या कह सकते हैं। ये तो पुरानी बात है ना, ये तो आजमाई हुई बात है कि अपनों का पता लग जाता है आपको मुश्किल वक्त में। तो आज मुझ पे ये मुश्किल वक्त आया है गाइस, तो मुझे खुद ही आज तंदूर पे रोटियां भी लगानी पड़ेंगी, खुद ही मुझे आटा भी मैंने पहले गूंदा है। एक तो यहाँ पे मक्खियों का बड़ा होती है मुसीबत कि कोई हेल्प ना आपकी करे तो आप आटा भी नहीं गूंद सकते ना, यूं मक्खियाँ उड़ाए बगैर। तो ये मैं इसलिए चारपाई पे सारा मसाला वगैरह लेके आ गई हूँ कि हेल्प तो मेरी आज किसी ने यहाँ पे करनी नहीं। तो चलो एक ही जगह पे पहले मैंने सारी चीज़ें रखी हैं और अब मैं काम कर रही हूँ। फिर ये मसाला कूट के तो फिर मैं उठती हूँ और ज़रा तंदूर जलाती हूँ। गाइस ये मसाला वगैरह रेडी मैंने कर लिया है और ना मैं यहाँ पे छाँव पे बैठ के मैंने सोचा है कि मैं ये पेड़े बना लूँ आटे के, क्योंकि तंदूर पे तो इतनी गर्मी है कि वहाँ तो बस भागम भाग मैं रोटियाँ ही लगा लूँ, ये बड़ी बात है। और हेल्प आज मेरी किसी ने यहाँ पे की नहीं है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे बैठ के ये बनाने लगी हूँ पेड़े। और ये मक्खियों का फिर मैं क्या करूँ, आज तो अपनों ने भी जवाब दे दिया है। सच्ची बात है, आज कोई मक्खियाँ उड़ाने के लिए भी मेरे करीब ही नहीं भटक रहा। गर्मी मुझे नहीं लग रही, मुझे भी लग रही, लेकिन फिर मैंने तो करना है जो मैंने करना है, खाना है। सच्ची बात है, अब भूख इतनी लग रही है क्योंकि मैं आई थी रोज़ाना ही मैं फजर पढ़ के निकलती हूँ, तो मुझे शाम यहाँ हो जाती है। यहाँ मैंने कहा चले बैठ के पहले ये कर लूँ, फिर तंदूर पे जाके खड़ी होकर रोटियाँ लगाऊंगी। ये वैसे आप सोच रहे होंगे, मैं बताती हूँ आपको, ये मुझे मसाले की क्या सूझी है इस मौसम में। वैसे तो मसाले की वाली जो ये रोटी है ना, इससे प्यास भी ज्यादा लगती है। ये आसान नहीं है कि बंदा पहले ही प्यास से मर रहा, ऊपर से मसाले वाली रोटी। असल में आज बस कुछ इस तरह का दिन था कि कोई था भी नहीं कि कोई ले आता ना शहर से पकाने के लिए चीज़, तो इसलिए भी फिर मैंने कहा चलो जो यहाँ पे दस्तयाब चीज़ है उसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ी सी बंदा फिर सोच लेना तो उसी में फिर मैनेज कर लेता है। तो इसलिए मेरी समझ में फिर यही आया कि मैं मसाले वाली रोटियाँ बनाऊँ। वैसे अच्छी भी लगती हैं खाने में, बस ये होता है फिर गर्मी ज़्यादा तो प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि स्पाइसी होती है ना गर्मी से। चलें यहाँ पे अब मैंने पेड़े कर लिए हैं तैयार, इनके अंदर मैंने मसाला लगाना है। और ये सब्ज़ मिर्चें इतनी तेज़ हैं कि ये कूटने के दौरान भी पता नहीं कैसे मेरे हाथों में इतनी जलन इन्होंने पैदा कर दी है। वैसे ये ना गाइस बनती बड़ी मज़े की हैं रोटियां, बहुत अच्छी मक्खन के साथ। इनको बनाएं, इनको आप भी वैसे खाएं ना, गर्मी में मज़ा देती हैं। ये एक हेल्पर मैंने बुलाई है मक्खियों की वजह से, मक्खियों का बहुत बुरा हाल होता है, उड़ाने से भी एक अब बंदा पंखा ही ला रहा है, फिर भी ये मक्खियाँ हैं कि ऐसे चिमड़ी जा रही। ये मैं इसलिए यहाँ बैठ के सारे काम कर रही हूँ कि वहाँ धूप पे खड़ा होना ना बड़ा मुश्किल है। एक तो ना मुझे आज ना उन्होंने ना सिर्फ मेरी हेल्प नहीं की बल्कि मुझे कहा है कि ज़रा ला के भी तभी खा।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। अल्लाह खैर कर सी। या अल्लाह मदद फरमा मेरे मालिक, ये ना हो कि बातें ना मुझे सुननी पड़ जाए। लग तो रहा है ठीक ठाक लग गई है। ये थोड़ी सी मिसाले वाली ना थोड़ी सी मुश्किल होती है रोटी, मैं आपको बताऊं लगानी। और आज आप देख लें, आज मैंने बगैर इन शरीकों की मदद के बगैर मैंने काम कर लिया है। देखिए आप मेरी पहली रोटी। शरीक ही जब अपने ही तो शरीक बनते हैं गाइस। आज जब उन्होंने मुझे कहा कि भी खुद ही बनाओ, तो और क्या शरीकों वाले काम यही होते हैं। आज मैंने भी इनकी मदद के बगैर, वो एक तो भाई गिर गई अंदर रोटी, ये ना हो या मेरे अल्लाह मदद फरमा, मुझे इनकी बातें ही ना सुननी पड़ जाए। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। मुझे लगता है कि बढ़ने वाला है। नहीं, ये इधर से थोड़ी कच्ची है, मैं उसे नीचे रख रही हूँ। और आप पूरी कारागरी देखें, ये नहीं है कि मैं कोई ऐसे बातें करती हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये इतनी मिसाले वाली मेहनत वाली रोटियां मैं आज लगा रही हूँ। सही कहते हैं, आप किसी पे पूरा डिपेंडेंट ना हो। कोई किसी वक्त भी आपको धोखा दे। रोटी उठानी नहीं है, वो रोटी तो मैं रख के भूल गई। ये आप मेरे काम चेक करें, ये मेरा हाथ। फिर यही होता है ना, जब आपने साथ साथ अपना व्लॉग भी शूट करना है। इधर से भी थोड़ी सी कच्ची है, तो ऐसे ही होना है। अब उसको मैं उठा रही हूँ। कोई लगेगी भी नहीं, सारी ठीक खड़ी है। वो तो मैं चेक कर रही हूँ ना, बिल्कुल गिर तो नहीं थी तंदूर के अंदर। तो गर्मी ने, वैसे ही धूप ने अंधा कर लिया मुझे। तो गाइस, मिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा है। अभी कुछ खड़ी हैं ये, अभी क्योंकि जितना मेरे पास मिसाला था वो मैंने लगा लिया, मिसाले वाली। और बाकी मेरी जो है ये आटा बच गया है। ये देखें, ये थोड़ी सी इसकी शक्ल बिगड़ गई है, लेकिन बहरहाल रोटी तो है ना गाइस। और बस थोड़ा सा अगर मुंह का डिंगा चिब्बा हो गया तो कुछ नहीं। पहले रोटियां लगा लो। अब ये ऊपर इसके ना मक्खन भी लगाना है। और एक रोटी मेरी और गिर गई है, नमक थोड़ा बचे। ये दूसरी साइड से भी जरा पक ले। अच्छा, बातों में फिर काम जो है वो स्लो हो गया मेरा। बड़ी बहादुरी के साथ ना मैंने रोटी उठा ली है, बगैर हिफाजती इकदाम के ना। बहरहाल आपको मैं एक बात बताऊं, इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कभी भी आप आसरे दूसरों पे जो ताक के बैठे होते हैं ना कि वो हमें कर देंगे, कभी ना कभी वो लोग भी आपको बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं, जैसे मेरे साथ आज हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी कर ही लिया है ना, मैं रुक तो नहीं गई।
ये आटा मैंने बस गूंदते वक्त थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने गूंद लिया। ये अब मेरी रोटी आखिरी सीन है गाइस, आखिरी रोटी है। फिर अगला काम है इनको मक्खन लगाना। वो बैठ के आराम से भी मैं लगा लूँगी। यहाँ पे तो बुरा हाल हो रहा है धूप का। जी गाइस, मिशन था ये बहुत मुश्किल आज की रोटियां बनाना बगैर किसी हेल्प के, जो सच्ची बात है। अब मेरा ना वो सारा पिघल गया है। मक्खन में ले गई थी वहीं पे लगाना, असल में गरम गरम रोटी पे मक्खन लगाना होता है, लेकिन वहाँ फिर इतना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो गर्मी, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ये इस तरह से ना इनको हमने करना होता है। और फिर इनको आप लस्सी के साथ आपको मज़ा आ जाएगा। आपको किसी सालन की कोई कमी नहीं महसूस होगी। इतनी मज़े की बनती हैं ये वाली रोटियाँ। ये इस तरह से मक्खन के साथ ही असल में ना फिर इनका जो टेस्ट होता है वो होता है मक्खन के साथ। और ये देखिए यहाँ पे ये मक्खियों का सीन, मुझे अल्लाह बचाए इनसे। तौबा। अब ना गाइस मेरा तो हो गया, अल्लाह मुझे रोटी अब खाने के काबिल छोड़े, मेरा बुरा हाल हो गया। या अल्लाह हवा चला दे। हवाएं चल पड़ी हैं और सुबह से नाश्ते के बगैर आई हुई थी। मुझे बहुत भूख लगी और आप भी अब दी थी मुझे इजाज़त। और मैं अब दोबारा शायद मैं यहाँ पे ना आऊँ। सच्ची बात है, जो सलूक इस गर्मी में इन्होंने आज मेरे साथ किया है ना, तो मैं आइंदा शायद आप दोबारा यहाँ मेरा व्लॉग भी ना देखें। मैंने आना ही नहीं है यहाँ पे, घर में ही ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव के रिश्तेदार भी अब बदल गए हैं, जैसे शहरों में लोग बदल गए ना, अब गाँव में भी लोग बदल गए। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दी मुझे इजाज़त। अब रोटी खाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।